दोस्तों 200 प्योर देसी मुर्गी से कितनी कमाई होती ये वीडियो में देखेंगे। उसके साथ साथ लास्ट में ये भी देखेंगे कि खर्चा कितना लगता 200 मुर्गी फार्म करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। फार्म को कितना, मुर्गियों को कितना, फीड को कितना, वो पूरा एक्सप्लेन करूंगा ये वीडियो। आज 8 साल के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ये वीडियो बना रहा मैं। चलो ये एक पोल्ट्री बिजनेस एजुकेशन वीडियो रहेगा। 200 मुर्गी में कितनी कमाई होती। सबसे पहले टॉपिक, 200 मुर्गी में डेली अंडा कितना निकलता हो बोली तो आप अगर से इंक्यूबेटर का इस्तेमाल कर रहे तो 200 मुर्गी में 60 अंडे डेली निकलते। यहाँ पे आपको सोनाली के जैसा, डीपी के जैसा 200 मुर्गी है तो 80 अंडा, 100 अंडा, 120 अंडा ऐसा नहीं आता, सिर्फ 60 ही अंडा आता 200 मुर्गी में, वो भी इंक्यूबेटर इस्तेमाल कर रहे। तो अगर इंक्यूबेटर इस्तेमाल नहीं कर रहे तो 50 अंडा आता। कई को बोलते थोड़े मुर्गियाँ 100 में से, थोड़े 200 मुर्गियों में से थोड़े मुर्गियाँ अंडों पे भी बैठे हुए रहते बोल के अपने को कितना अंडा, 200 मुर्गी में 50 अंडा निकल रहा। अगर मुर्गियों को खुड़क बिठा के बच्चे निकालने देखी तो, खुड़क बिठाए तो यहाँ पे क्या हो रहा बोल तो 50 अंडे, एक अंडा 15 रुपये में भी आप बेचोगे तो मैक्सिमम 15 रुपये में ही बिकता मेरे भाई। नॉर्मल तौर पे 20 रुपये 30 रुपये लगाए तो क्या होता बोल तो भाई इतना अंडा रहता देसी मुर्गी का, उतना रेट बोल रहे क्या बोल के। मेन क्या हो रहा बोल तो मार्केट में सोनाली के अंडे, देसी अंडे बोल के बेच दे रहे, वो कितने में, 12 रुपये में, 15 रुपये में ऐसा मिल रहे लोगों को। तो इसीलिए बोल के अपने प्योर देसी भी वही हिसाब से लोग खरीद रहे। तो इसीलिए बोल के 15 रुपये में एक बेच सकते हो, उससे ऊपर बोल तो ज़्यादा गिराक नहीं आता बोले जैसा। 50 अंडे डेली निकल रहे तो 50 अंडे इंटू 15 रुपये बोल तो कितना आता, 750 रुपये पर डे। आज 50 अंडे निकले, 15 रुपये में बेचे अपन तो 750 रुपये आ रहे। एक दिन का 750 रुपये इंटू 30 डेज बोल तो महीने का कितना हो गया, 22,500 रुपये, 22,500 रुपीज़ एक महीने में 200 मुर्गी में अंडे बेच के अपन कमा सकते। इसमें क्या होता बोल तो फीड कॉस्ट और लेबर कॉस्ट, फार्म रेंट बोले तो क्या होता बोल तो अगर फार्म खुद का भी रहे तो स्टार्टिंग में तो बनाने के लिए खर्चा लगता ही ना आपको। लेबर जोड़ी को ही आप 15,000 रुपये दे के लगा रहे जोड़ी को, तो उसमें 22,000 रुपीज़, 500 रुपीज़ में 22,500 में आपको कितना बचता, लेबर का जाके फीड का जाके नहीं बचता ना। इसलिए अंडे बेच के करने वाला कारोबार प्योर देसी नहीं है। सोनाली, डीपी ये कर ले सकते, ये हो गया। उसके बाद फिर अंडे बेची तो नहीं चलता, तो बच्चे बना के बेचना पड़ता। बच्चे कितने कितने डेली बोल तो अभी आपके पास डेली अंडा कितना निकल रहा, 50 अंडा। इसमें से बच्चा कितना बनता, बच्चा बनाने की कोशिश करी तो इसमें से 10 अंडे गंदे चले जाके 40 बच्चे बनते। डेली 50 अंडा निकल रहा, ये निकलती सो डेली का अंडा जो है ये, इसको बच्चा बनाए तो अपन 40 बच्चा बनता। 40 बच्चा, एक बच्चे को 50 रुपये में आपके पास पहले स्टार्टिंग में मार्केट नहीं रहती बोल के 50 रुपये में एक बच्चे को बेची तो भी आप कितने हो रहे, 40 बच्चे इंटू 50 रुपये बोल तो 2,000 रुपये पर डे। एक दिन के अंडों में से निकली सो बच्चे ही ना मेरे भाई। ये मतलब आज 50 अंडे निकले तो इसमें 40 अंडे, 40 बच्चे बना ले रहे। 40 बच्चे इंटू 50 रुपये बोल तो कितना होता, 2,000 रुपये होता पर डे इनकम, 2,000 रुपये। तो महीने का कितना होता, 60,000 रुपये महीने का होता। 60,000 रुपये महीने का आ रहा। इसमें से एक कितना जोड़ी का मतलब वर्कर का, फीड का निकाल दियो तो भी अपने को कितना, आधे को आधा बचता, 30,000 रुपये तक बचता। चलो नहीं, अपने को और थोड़ा ज़्यादा, अभी आपके पास जाते रहने क्या होता बोलते मार्केट बढ़ जाती। प्योर देसी के आजकल मिल रहे ही नहीं, प्योर देसी के नाम पे सोनाली के ही मिल रहे। तो यहाँ पे क्या होता, आप 70 रुपये में भी एक बच्चा बेच ले सकते हैं। मार्केट आई के बाद मैं 70 रुपये में बेच रहा अभी प्योर देसी मुर्गी का बच्चा। आप मार्केट आई के बाद, मैं 7-8 साल से कर लेते आ रहा बोल के, ऑलरेडी मेरे पास मार्केट है, प्योर देसी मेरे पास मिलते हैं बोल के लोगों को भरोसा रहता है, इसलिए बोल के अपने पास से लेके जाते। 70 रुपये में एक बच्चा, 40 बच्चे इंटू 70 रुपये बोल तो 2,800 रुपये पर डे इनकम होता है। 2,800 रुपये पर डे बोल तो कितने, डेली 50 अंडे निकल रहे, 50 अंडे में से अपन 40 बच्चे निकाल ले रहे। 40 बच्चों को 70 रुपये में एक बेची तो 2,800 रुपये पर डे बोल तो 30 डेज के कितने होते, 84,000 रुपीज़ होते। 84,000 रुपीज़ इसमें से, 84,000 रुपीज़ में से अब मान लो फार्म को लीज पे भी लेके चला रहे तो लीज का खर्चा चले जाता, लेबर का खर्चा चले जाता, फीड का खर्चा चले जाने के बावजूद 30,000 रुपये तक बचते। ये होता 30 से 40,000 तक बचते।
अपन 70 रुपये में एक बच्चा बेचे तो फिर भाई थोड़े जनों के पास ऐसा भी रहता है कि बच्चे नहीं बिकते, बड़े बोल तो कहाँ भी चिकन सेंटरों के पास बेच ले सकते, नहीं बोल तो खुद का एक चिकन सेंटर एक डब्बा खोल लेके भी प्योर देसी बोल के बैनर्स लगा के बेच ले सकते, कुछ भी सिटी के टाइप इलाके में शहर में बेच ले सकते, खुद का चिकन सेंटर डाल के भी बेच ले सकते। बड़ों को, बच्चों को सब बेचने नहीं आता ना, इसीलिए बोल के आप बड़ा करके बेचना समझ रहे, मार्केट नहीं है बड़ा करके बेचना समझ रहा, या ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगाता मैं बच्चों को बड़ा करके बेचता कितने पैसे आते बोल तो सिंपल है। डेली अपने को 200 मुर्गी में कितना अंडा निकल रहा, 50 अंडा, 50 अंडे में से बच्चे बनाए तो कितने बच्चे निकलते, 10 अंडे खराब चले जाके 40 बच्चे निकलते। फिर ये 40 बच्चों को 6 महीने तक बड़ा करी तो इसमें बचते कितने, 30 बचते, 10 चले जाके 30 बचते। 6 से 7 महीने के बाद में पर डे आपको 30-30 का बैच बेचने को आता। मतलब कि आज आपके पास 50 अंडा निकला, आज खुड़क बिठा दिए, ये 21 दिन के बाद बच्चे निकलते और निकली सो बच्चे 6 महीने के बाद बड़े हो जाते। मतलब बच्चे निकलने के लिए 21 डेज, बड़े होने के लिए 6 महीने, बोल तो पकड़ के चलो 7 महीने, मोटा हिसाब 7 महीने ही पकड़ के चलो। 7 महीने के बाद में आपको डेली 30-30 का बैच, बड़े बर्ड्स का बैच बेचने को आता। कई को बोल तो 7 महीने के बाद में बता रहा, कई को ऐसा बोल तो अपने डेली अंडा निकल रहा, डेली अपन खुड़क बिठा रहे, डेली बच्चे आ रहे अपने को 21 डेज के बाद। ये प्रोसेस एक बार समझ लो, मेरे पिछले वीडियोस देखो, आप समझ जाते हैं। फिर वही टॉपिक मैं बोलूँगा तो बहुत बड़ी हो जाती टॉपिक, इसलिए 7 महीने के बाद अपने को हर दिन 30-30 बर्ड्स बेचने आते हैं। 30 बर्ड्स में मुर्गे रहते, मुर्गियाँ रहते, दो भी रहते, तो अपने को 50 अंडे डेली निकल रहे यार। ये 50 अंडे में से 40 बच्चा बना ले रहे, 10 अंडा गंदा कल चले गए तो 40 बच्चे निकले के बाद ये 40 बच्चों को बड़ा करी तो इसमें से 10 चले जाके बच्चे 30 बर्ड्स बन रहे हैं। 30 बर्ड्स में क्या रहते, मुर्गे रहते, मुर्गियाँ रहते, दो कंबाइंड मिले हुए रहते। तो फिर 30 बर्ड्स है ना अपने पास, ये 30 बर्ड्स एक बर्ड को कितने में बेचते, एक बर्ड को आप 800 रुपये के हिसाब में ही पूरा 30 बर्ड्स है ना, 30 बर्ड्स इंटू 800 रुपये आराम से बिक जाता। प्योर देसी खुड़क की मुर्गी आजकल हैदराबाद में असील के अंडों पे बिठा लेते बोल के 1000-1500 रुपये देते बोलते भी नहीं मिल रही, प्योर बता रहा, सोनाली की नहीं वो। इसलिए प्योर देसी को बहुत डिमांड है। आप मुर्गा हो तो 1000-1200 रुपये में 1500 तक भी बेच ले रहे हैं। अच्छा 1.5 किलो का अच्छा खूबसूरत मुर्गा रहे तो बिक जाता 1500 रुपये में भी। अभी क्या है वो पूरा छोड़ देंगे यार। 30 बर्ड्स इंटू 800 रुपये, मिनिमम 800 रुपये ही लगा के बेचेंगे। 30 बर्ड्स इंटू 800 रुपये बोल तो कितना होता, 24,000 रुपीज़ होता पर डे इनकम। ये कब, 7 महीने के बाद में पर डे 24,000 रुपीज़ आ रहा। ये 24,000 रुपीज़ पर डे कमाने के लिए आपको दुनिया का इन्वेस्टमेंट, दबा के इन्वेस्टमेंट, लगभग 10 से 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ता। कहीं को बोलते डेली 50 अंडे आ रहे हैं, डेली 50 अंडों को अपन बच्चा बना ले रहे, बच्चा बना लिए के बाद डेली बच्चा आपके पास निकलते रहता, आते रहता है। ये बच्चों को बड़ा करना 6 महीने तक, बोलते 6 महीने तक दबा के बर्ड्स होते हैं। वो पूरा क्लैरिटी से बताता हूँ मैं आपको नेक्स्ट। बट आप इतना याद रखो कि डेली 200 मुर्गी में 50 अंडा निकल रहा, इनको बच्चा बनाए तो 40 बच्चा बन रहा। ये 40 बच्चे को अपन बड़ा करी तो क्या है कि 30 बर्ड्स बन रहे। 30 बर्ड्स इंटू 800 रुपये बोल तो कितना हो रहा, 24,000 रुपीज़ हो रहा, 24,000 रुपये हो रहा पर डे। इंटू 30 डेज बोल तो कितना हो रहा, 7,20,000 रुपये एक महीने में कमा ले सकते। 200 मुर्गी पालन करके आप ये मुर्गी पालन, 200 मुर्गी पालन से अंडे नहीं बेचे जैसा, बच्चे नहीं बेचे जैसा, बड़ा करके अंडे निकाल के इसमें से बच्चे निकाल के बच्चों को बड़ा करके 6 महीने तक बड़ा करके बेची तो 7 महीने के बाद में हर महीना आप 7,20,000 रुपये कमा सकते। बट उसके लिए बहुत सारा मुर्गी पालन के ऊपर आपको जानकारी रहना, सीख के रहना। उसमें क्या क्या बोलते हो, पहला पॉइंट बीमारियों से मुर्गियों को कैसे बचाना, आपके फार्म को कैसा बचा के रखना, घातक बीमारियां, बर्ड फ्लू टाइप और न्यूकास्टल डिसीज, रानीखेत बोलते हैं ना, ऐसे CRD, कोराइजा, फॉल फॉक्स, ऐसे बीमारियों से बर्ड्स को कैसे बचाना, ये सीख के आप बिजनेस स्टार्ट करना। इसके बाद दूसरा क्या है, मार्केटिंग कैसा कर लेना। आप खुद का चिकन का एक डब्बा डाल देते हैं सिटी इलाके में, नहीं तो आप कोई चिकन सेंटर, एक 10-12 चिकन सेंटर हम बात कर लेते, भाई मैं डेली 30 मुर्गियाँ डालता आपको, नहीं तो आप 10 चिकन सेंटर हम बात कर लिए,
डेली एक एक को डाली तो भी 10 दिन में एक को डाल ले सकते हैं आप। डेली 10 दिन में एक बार 30 मुर्गी एक एक को आता, 10 चिकन सेंटर बात कर लियो तो भी ऐसा ऐसा बेच ले सकते हैं। ये आप मार्केट देख लेना, पहले मार्केटिंग कैसा करना ये सीख लेना। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे मैं इस्तेमाल करता वैसे इस्तेमाल कर लेते हैं। डायरेक्ट कस्टमर को कैसा बेचते, ये आप सीख लेके बिजनेस चालू करी तो क्या है बोलते हो, अच्छा मुनाफा बचता आपको। नहीं बोल के इट्टिक आप चालू करे, उनका देख के इनका देख के भाई ऐसा करी तो हो गया बोले जैसा, आप डायरेक्ट ज़्यादा लाखों का रुपया इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस में उतरे ना, लॉस होते। तो ये याद रख लो आप, ये हो गया। सीख लेके स्टार्ट करी तो लॉस नहीं आता। बीमारियों से मार्केटिंग दो सीख लिए तो बस है। फीड कॉस्ट कम कैसा करना, ये भी अजोले का इस्तेमाल, हाइड्रोफोनिक्स का इस्तेमाल, हरी सब्जी का इस्तेमाल, फ्री रेंज एरिया का इस्तेमाल, ये पूरा कैसा करना अपने पिछले वीडियोस देखी तो सीख लेते। सब्सक्राइब कर लियो तो अपने पिछले अभी तक करी सो वीडियोस भी आपको आते। ये हो गया, एक क्लैरिटी आ गई आपको इतना। फिर भाई और एक दूसरा क्या है बोलते, खर्चा कितना आता, खर्चा देखेंगे। फिर 200 मुर्गी पालन स्टार्ट करने के लिए खर्चा कितना, इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहता, बाद में हर महीना फीड का इन्वेस्टमेंट, लेबर का इन्वेस्टमेंट वो भी रहता। तो अभी यहाँ पे क्या है बोलता हूँ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट यानी मुर्गी फार्म को, मुर्गियों को कितना खर्चा लगता है ये देख लेंगे। पहले फार्म को देखेंगे कितना खर्चा लगता है। 200 मुर्गी रहने के लिए 50,000 रुपये लगा के आप फार्म बना लो। 6 पोल्स गाड़ दो, गाड़ देके क्या करो, ऊपर पाइप डाल देंगे, टीना डाल दो, जाली लपड़ दो, पानी अंदर नहीं आए जैसा टाट पटरी डाल दो, टाट पटरी लपड़ दो फार्म को पूरा। मॉर्निंग में क्या करना, वो टाट पटरी को ऊपर उठा के रखना, धूप रहे जब, बारिश या ठंड रहे जब नीचे छोड़ देना। ऐसा किधर जाके 50,000 रुपये में कंप्लीट कर लेना। ये भाई 200 मुर्गी कितने फार्म में आती बोल तो 20 फीट, भाई 20 फीट का फार्म रहे तो 200 मुर्गी आराम से आ जाती। अगर आपको 20 फीट भाई 30 फीट का बना रहे तो और भी अच्छा है। 50,000 रुपये में आप कितना बना सकते हैं, कितना मटेरियल, कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करना वो देख लेके आप 50,000 रुपये फार्म को निकाल लेते। पहले 50,000 रुपये का फार्म हुई तो बस होता है इनको। ये हो गया। उसके बाद दूसरा 200 मुर्गी ला लेना। फिर 200 मुर्गी एक जगह से मिलना बहुत मुश्किल रहता, ढूंढना, वहाँ से 30 मुर्गी, यहाँ से 50 मुर्गी, ऐसा करके कलेक्ट कर लेना। बाज़ारों से हो जाए या फार्मों से हो जाए, ऐसा कर लिए के बाद 200 मुर्गी में 200 मुर्गी ला लेते। 200 मुर्गी को कितना पैसा लगता, 200 मुर्गी को एक मुर्गी 800 रुपये में मिलती। आप सस्ते के चक्कर में जाके 500 की मुर्गी, 400 की मुर्गी होना बोली तो वो सोनाली के मुर्गियाँ दे देते आपको, लास्ट में जाके पछताना पड़ता। कहीं बोल तो खुड़क नहीं बनते रहते। अब बेचने गए तो भैया सोनाली मुर्गी को इतना रेट लगा रहे, क्या यार सोनाली मुर्गी 800 रुपये में कहाँ से बिकती, 300 रुपये 400 रुपये हुए तो बहुत हो गया बोल के कस्टमर नहीं खरीदते आपके पास। इसीलिए बोल के सस्ते के चक्कर में जाके आप कौन सा सोनाली नक्को ला लो धोखा खा के। बेचने वालों को क्या है यार, उनका माल बिकना तभी उनका बिजनेस चलता। इसीलिए बोल के सोनाली मुर्गी को देसी मुर्गी है बोल के ही बेचते हो लोग। किधर जाएगा उनका बिजनेस चलना बोलते उनको बिकना ना उनका माल। इसीलिए आप सस्ते के चक्कर में नक्को जाओ, फिर जाता रहा आपको एक बार 800 रुपये में एक प्योर देसी मुर्गी मिल रही। 200 मुर्गी इंटू 800 रुपये बोल तो 1,60,000 रुपये क्या होते, मुर्गियों के, 200 मुर्गियों के होते। और उसके बाद खाली मुर्गियाँ रहे तो चलता, मुर्गे भी होना ना अपने पास, मुर्गे भी होना। अगर आप अंडे बेच के करना समझ रहे तो मुर्गे नहीं रहे तो भी चलता, अंडे देते मुर्गियाँ, पर जल्दी जल्दी अंडे आना बोलते मुर्गे से क्रॉस हुए तो जल्दी जल्दी अंडे आते। तो अभी क्या है बोलते मुर्गे रख लेते, 30 मुर्गे, 200 मुर्गियों में 30 मुर्गे काफ़ी रहते। 30 मुर्गे, एक मुर्गा 1,000 रुपये भी 1,000 रुपये भी लगाए तो कितना हो रहा, 30,000 रुपये मुर्गों का हो रहा। मुर्गों का क्या है कि 30,000 रुपये हुआ, 200 मुर्गी का क्या है कि 1,60,000 रुपये हुआ, 50,000 क्या है कि फार्म का हुआ। तीनों को मिलाए तो कितना हुआ, 2,40,000 रुपये हुआ। 2,40,000 रुपये हुआ ना, पकड़ के चलो। और 10,000 रुपये आपको किराए को लगे, उधर इधर 10,000 किराए को नहीं लगते, पर फिर भी आप फिर के लाना ना। 200 मुर्गियाँ, 30 मुर्गे, इसमें से 5,000 तक किराया गया समझो। वो ला लिए के बाद आप क्या करते बोलते, मेडिसिन को 5,000 रुपये लगते। आप लाते ही वो पूरे बर्ड्स आते ही आपके पास पहले फॉल फॉक्स का वैक्सीन लगाते, वो लगाए के बाद 8 दिन के बाद R2B वैक्सीन कर लेते, बस ख़त्म। यहाँ पे आपको ये वैक्सीन्स को
हाँ वगैरह, और लेक्सिन पाउडर, और एक टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड, और एक मैरिक्यून। ये मेडिसिन पास में रख लो आप। कहीं बोलते हल्की सर्दी बुखार खांसी जो भी हो मुर्गियों में ये काम में आते। ये पूरा सेटअप के लिए आपको कितना 2,50,000 रुपये यहाँ पे खर्चा हो रे बोले जैसा। यहाँ तक एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट बोले जैसा है फार्म को, मुर्गियों को, मुर्गों को और वैक्सीन वगैरह इनको। ये 2 लाख कितने 200 मुर्गी फार्म स्टार्ट करने के लिए आपको कितना लग रहा 2,50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट लग रहा पहले। और उसके बाद फिर हाँ आप अंडा बेच के और बच्चा बेच के करना समझ रहे, समझो मुर्गी बिजनेस रन करना समझ रहे, तो वहाँ पे क्या होता बोल तो डेली आपको फीड कॉस्ट एक ही लगता, फीड कॉस्ट, और हर महीने को फीड कॉस्ट कितना लग रहा है ये देख लेंगे। हर महीने को फीड कॉस्ट, ये 200 मुर्गियों में आपको 200 मुर्गियाँ और 30 मुर्गे में डेली 20 किलो का फीड ज़रूरत लगता, 20 किलो का दाना। तो 20 किलो फीड इंटू 30 रुपीज़ में 1 किलो मिल रहा आपको, तो 20 किलो इंटू 30 रुपये बोल तो कितने हो रहा 600 रुपये। 600 रुपये हर दिन दाने का खर्चा, फीड का खर्चा लग रहा, हर दिन 600 रुपये लग रहा आपको फीड का खर्चा। तो 30 दिन का कितना होता 18,000 रुपये हर महीना आपको फीड का खर्चा लगता। आप खुद से मुर्गी के अंडे बेचना समझ रहे तो कुछ भी नहीं रहता आपको, खाली सुबह में गए एक आधे घंटे के लिए दाना पानी डाल देके थोड़ा क्लीन कर लिए, ख़त्म, उतना ही। आप इसमें वर्कर को लगाएंगे तो कुछ भी नहीं बचता। इसीलिए बोल के आप अंडे बेच रहे या मुर्गी के बच्चे भी बेच रहे तो कुछ भी नहीं, डेली जाना फार्म के पास 1 घंटे के लिए काम कर लेना। 1 घंटे के लिए कैसा काम करते, दाना डालते पानी डालते मॉर्निंग, इवनिंग जाके अंडे निकाल लेते, अंडे बेचते बोल तो अंडे निकाल के डायरेक्ट बेच ले सकते, दिन के 50-60 अंडा बेच ले सकते आप। वैसा नहीं बच्चे बनाना समझ रहे हैं तो वो अंडों का 5 दिन तक जमा करो। आज 50 अंडे निकले, कल 50 अंडे, 100 अंडे होते 4 दिन के 200, 5 दिन के क्या है कि 250 अंडे होते 5 दिन में। 250 अंडों को आप क्या करो हर 5-5 दिन पे खुड़क बिठाते जाओ और मुर्गियों को बिठाते जाओ, बिठा के बच्चे निकलते ही बेच लेते जाओ। आप अकेले खुद से संभाल ले सकते। ये इतने सेटअप को खाली आपको हर महीना फीड का कॉस्ट ही कितना आता 18,000 रुपये आता। ये हो गया। नहीं हमारे पास चूज़ा नहीं बिक रहा, अंडा बेची तो नहीं बचता, फिर आप बोले ऐसा बड़े करके बेचते, हमारे को और ज़्यादा पैसा चाहिए बोल तो ज़्यादा मेहनत करते, बच्चे अंडे निकालते, अंडों को बच्चे बनाते, बच्चों को बड़ा करके बेचना समझ रहे, तब इन्वेस्टमेंट कितना लगता बोली तो देखो हर दिन 50 अंडा निकल रहा, 50 अंडे में से बच्चा कितना निकलता बोला 40 बच्चा निकलता। ये 40 बच्चे को बड़ा करे तो कितना बचता बोला 30 बर्ड्स बनते, इसमें 30 बर्ड्स इंटू 6 महीने तक तो आपके पास 1 रुपया भी नहीं आने वाला है। 6 महीने में आपको कितने बर्ड्स होते हैं इसमें बोल तो ये 30 बर्ड्स इंटू 180 डेज बोल तो आपको 5,400 बर्ड्स होते, 5,400 बर्ड्स। एक बर्ड के पीछे 150 रुपये खर्चा भी गिर रहा तो आपको पूरा टोटल कितना खर्चा लगता है ये बड़ा करे तलक 8,10,000 रुपये खर्चा लगता है खाली आपको 6 महीने में जो बच्चे निकल रहे हैं उनको बड़ा करने के लिए ही इतना। और इनके लिए फार्मा भी बनाना पड़ता है ना, 2 लाख रुपये इनको सेपरेट ये बच्चों को रखने के लिए फार्मा करना पड़ता है। टोटल 10 से 15 लाख रुपये खर्चा